दोस्तों, उबर में आप अपनी बाइक, ऑटो या फिर कार लगा के हर महीने मिनिमम 20,000 से लेकर मैक्सिमम 70 से 80,000 रुपये तक कमा सकते हैं। आगे मैं आपको अर्निंग के कुछ प्रूफ भी दिखाने वाला हूँ। उबर में आप कौन से व्हीकल से ज्वाइन कर रहे हो उस पर आपका अर्निंग डिपेंड करता है। अगर आप बाइक से यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हो, यानी कि बाइक लगा के अगर आप काम करना चाहते हो, तो बाइक से आप यहाँ पर मिनिमम 20,000 से लेकर 35 से 40,000 रुपये तक हर महीने कमा सकते हो। अगर आप ऑटो लगाते हो तो ऑटो से आप मिनिमम 30,000 से लेकर मैक्सिमम 40 से 50,000 रुपये तक कमा सकते हो। और अगर आप यहाँ पर कार लगा के काम करते हो तो कार से आप यहाँ पर हर महीने मिनिमम 30,000 से लेकर मैक्सिमम 70 से 80,000 रुपये तक हर महीने कमा सकते हैं। दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पे अभी मैं यहाँ पर आपको कार ड्राइवर का अर्निंग यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये एक दिन का अर्निंग है, 3168 रुपये का अर्निंग है। उसके बाद एक और अर्निंग है जिसमें आपको यहाँ पर कितने ट्रिप हुए हैं वो भी दिखाई देगा। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, 2012 रुपये का एक दिन का अर्निंग है, जिसमें 10 ट्रिप जो है वो कंप्लीट किए गए हैं और लगभग लॉगिन टाइम जो है वो है 10 घंटे का। इसके बाद एक और अर्निंग आप जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हो, 3107 रुपये का अर्निंग है, जिसमें 9 ट्रिप कंप्लीट किए गए हैं और लगभग 8 घंटों का लॉगिन टाइम है। अब यहाँ पर आप नीचे जैसे कि देख पा रहे हो, एक्चुअल अर्निंग जो है वो यहाँ पर 1857 रुपये का हुआ है और लगभग 1250 रुपये यहाँ पर इंसेंटिव के मिले हैं। तो उबर में अभी यहाँ पर चाहे आप बाइक से काम करिए या फिर ऑटो या फिर कार से, तो आप जो भी डेली काम करते हो उस पर आपको अर्निंग के साथ साथ यहाँ पर आपको इंसेंटिव भी दिया जाता है। मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल के तौर पर बाइक में अगर आप यहाँ पर अभी काम कर रहे हो, जैसे कि बाइक में 2 ऑप्शन है, पहला है बाइक टैक्सी का और दूसरा है उबर कनेक्ट का, यानी कि आप बाइक पे यहाँ पर पार्सल डिलीवरी भी कर सकते हो। तो पार्सल डिलीवरी में मैं यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर आपको एक इंसेंटिव स्लैब दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये उबर कनेक्ट में मिलने वाला इंसेंटिव है। यहाँ पर ऊपर डेट भी दी गई है, अक्टूबर 28 से लेकर नवंबर 11 तक का ये इंसेंटिव स्लैब है। इसमें आप नीचे जैसे कि देख पा रहे हो, अगर आपके 3 ट्रिप कंप्लीट हो जाते हैं तो 60 रुपये एक्स्ट्रा आपको इंसेंटिव मिलेगा। उसके बाद और 2 ट्रिप कंप्लीट करते हो तो और 60 रुपये, 3 ट्रिप कंप्लीट करते हो तो 80 रुपये, 4 ट्रिप कंप्लीट होने के बाद 125 रुपये और अगर आपके और 3 ट्रिप कंप्लीट हो जाती है तो 125। तो इस हिसाब से आप जैसे कि देख पा रहे हो, यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे इंसेंटिव स्लैब भी दिए जा रहे हैं। तो ये तो हो गया यहाँ पर का रेट कार्ड और अर्निंग। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करते हैं, जो कि यहाँ पर का जॉइनिंग प्रोसेस। उबर का जो जॉइनिंग प्रोसेस है वो टोटली ऑनलाइन है, यानी कि घर बैठे आप अपने मोबाइल से यहाँ पर अपना आईडी क्रिएट कर सकते हो। लेकिन आईडी क्रिएट करते टाइम आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। अब जैसे कि अगर आप यहाँ पर बाइक से ज्वाइन करना चाहो या फिर ऑटो से या फिर कार से, तीनों का ही जो जॉइनिंग प्रोसेस है वो थोड़ा सा अलग अलग तरीके से किया जाता है, लेकिन वो मैं ओवरऑल आपको सभी एक साथ इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चाहे आप अपनी बाइक लगाना चाहो, ऑटो या कार, तीनों का ही जॉइनिंग प्रोसेस अभी आपको यहां पर देखने के लिए मिलने वाला है। तो बस आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। तो यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए आपको करना क्या है, उबर ड्राइवर पार्टनर ऐप का जो ऑफिशियल लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको मैं पहले जो कार का जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है वो दिखाने वाला हूँ, और इसी में बीच में आप चाहे ऑटो लगाना चाहो या फिर बाइक, बीच में आपको कौन से चेंजेस आएंगे वो भी यहाँ पर आपको पता चल जाएंगे। तो यहाँ पर आप जैसे ही नीचे आप देख पा रहे हो, साइन अप टू ड्राइव, ये जो ऑप्शन है ये तीनों ही व्हीकल के जॉइनिंग प्रोसेस में ये स्टार्टिंग का जो प्रोसेस है वो पूरा सेम रहने वाला है, बस बीच में ही थोड़े फार चेंजेस इसमें रहेंगे। तो जैसे आप यहाँ पर साइन अप टू ड्राइव पे क्लिक कर देते हो, फिर इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है। अब यहाँ पर आप जैसे कि देख पा रहे हो, व्हाट्स योर फोन नंबर और ईमेल। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। फिर आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ पर डाल के फिर से नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। फिर इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है। व्हाट्स योर ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस भी डालना ज़रूरी है, क्योंकि ऊबर के जो भी कुछ नोटिफिकेशन होते हैं या कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट होते हैं वो आपको ईमेल आईडी पर भी आते हैं। तो ईमेल आईडी जैसे आप यहाँ पर डाल देते हो, नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। फिर इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। क्रिएट योर अकाउंट पासवर्ड। अब यहाँ पर आपको अपने आईडी का एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना होता है, क्योंकि ये आप यहाँ पर जब लॉगिन प्रोसेस कंप्लीट कर लोगे और आपका आईडी एक्टिव हो जाएगा और दोबारा जब आप ऐप में लॉगिन करोगे तो आपसे आईडी नंबर के साथ साथ यहाँ पर आपसे पासवर्ड भी मांगा जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड डालना है, और ये पासवर्ड जो यहाँ पर आप यहाँ पर फिल करने वाले हो वो आपको अलग किसी पेज पर लिख के रखना है, ताकि वो आप भूल ना जाओ। तो जैसे आप पासवर्ड यहाँ पर डाल देते हो, फिर से नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है। व्हाट्स योर नेम। अब यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डालना है, जो कि आपके आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड पे हो, और नीचे फिर
से आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। फिर कुछ परमिशन आपसे मांगी जाएंगी, नीचे आप जैसे कि देख पा रहे हो आई एग्री, उसके आगे एक छोटा सा बॉक्स है उसमें आपको क्लिक करना है और फिर से नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। फिर इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा ऑल सेट का, आपको फिर से नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। फिर इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है अर्न विथ उबर। अब यहाँ पर आप जैसे कि देख पा रहे हो पहला ऑप्शन है सिटी का। अब आप जिस सिटी में उबर में ज्वाइन करना चाहते हो वो सिटी का ऑप्शन आपको जैसे कि सिटी का नाम आपको सर्च कर लेना है और वो सिलेक्ट कर लेना है। नीचे रेफरल कोड का ऑप्शन है, रेफरल कोड भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो जैसे आप यहाँ पर रेफरल कोड डाल दोगे नीचे आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। फिर इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, अब यहाँ से आपको सारे बातों को ध्यान से समझना है। आपको यहाँ पर व्हीकल के 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। पहला है कार का, कार में राइड्स और फ्लीट का 2 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, वो क्या होते हैं आगे मैं आपको समझाऊंगा। दूसरा है मोटर बाइक का, यानी कि 2 व्हीलर अगर आप लगाते हो, और तीसरा है ऑटो रिक्शा। तो अब स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर तीनों ही व्हीकल का जॉइनिंग प्रोसेस जो है वो समझ लेते हैं। सबसे पहले कार ओनर, यानी अगर आप अपना कार लगाना चाहते हो तो आपको क्या करना है, कार ओनर वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब नीचे के जो 2 ऑप्शन है, यानी अगर आप बाइक से ज्वाइन कर रहे हो या फिर ऑटो से, तो वो किस तरह से ज्वाइनिंग होने वाला है वो भी आगे आपको पता चल जाएगा। तो जैसे आप कार ओनर वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे नीचे आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर से आपसे लैंग्वेज पूछी जाएंगी, लैंग्वेज आपको सिलेक्ट कर लेनी है और फिर से नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। फिर इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा वेलकम का। अब यहाँ पर जो सारे डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर आपको फिल करने हैं। अब डॉक्यूमेंट को लेकर अगर आपके कोई भी प्रॉब्लम हो या अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, लेकिन अभी मैं आपके सारे सवालों के जवाब यहीं पर आपको दे देने वाला हूँ। तो डॉक्यूमेंट में जैसे कि बहुत से लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर, RC को लेकर कई से प्रॉब्लम होते हैं, तो उस पर भी सोल्यूशन आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। तो सबसे पहले ड्राइविंग लाइसेंस वाला ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर ड्राइविंग लाइसेंस का यहाँ पर आपको नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है और ड्राइविंग लाइसेंस का एक क्लियर फोटो यहाँ पर आपको क्लिक करके यहाँ पर अपलोड कर देना है। जैसे सारे डिटेल आप फिल करते हो नीचे सबमिट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर हो सकता है कुछ लोगों के सवाल हो, जैसे कि अगर आप कार यहाँ पर अटैच कर रहे हो तो कार को लेकर कई लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर कमेंट होते हैं, जैसे कि हमारे पास LMB लाइसेंस है यानी कि TR लाइसेंस नहीं है, तो क्या हम ज्वाइन कर सकते हैं? तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हो, यानी कि आपका LMB लाइसेंस से भी यहाँ पर अपना ID क्रिएट हो जाता है। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे आप अपना ID क्रिएट कर लो आपको TR लाइसेंस के लिए भी अप्लाई कर देना है और TR लाइसेंस भी आपको निकाल लेना है ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। और दूसरा, अगर आप बाइक से ज्वाइन कर रहे हो या फिर ऑटो से, तो अगर आप यहाँ पर बाइक से ज्वाइन कर रहे हो तो अगर आपके पास अपना पक्का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आप ज्वाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर ID क्रिएट करने के लिए अपना पक्का ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है। उसका फोटो आपको अपलोड करना होता है। अगर आपके पास फोटो नहीं है तो आप डिजी लॉकर पर जाके वहाँ पर अपना ID आपको क्रिएट करना है और वहाँ पर से जो गवर्नमेंट अप्रूवल जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, RC, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सारे डॉक्यूमेंट आप वहाँ पर से आप ओरिजिनल डाउनलोड कर सकते हो और वो भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। तो जैसे आप लाइसेंस का फोटो यहाँ पर अपलोड कर देते हो नीचे सबमिट पर क्लिक कर देना है। फिर आप जैसे कि देख पा रहे हो इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा, वी आर रिव्यूइंग योर डॉक्यूमेंट, आपको फिर से नीचे ओके पर क्लिक कर देना है। दूसरा ऑप्शन है प्रोफाइल फोटो का, इस पर आप जैसे ही क्लिक कर देते हो तो आपको अपना एक लाइव सेल्फी फोटो यहाँ पर देना होता है। अब फोटो देते टाइम भी आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, फोटो क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जब अपना ID आप यहाँ पर एक्टिव कर लोगे उसके बाद जब आप डेली यहाँ पर लॉगिन करोगे तो डेली आपसे लाइव सेल्फी लिया जाएगा। वो सेल्फी और ये आपका मैच होना चाहिए। तो जैसे आप यहाँ पर सेल्फी दे देते हो नीचे आपको टेक्स्ट सेल्फी पर आपको क्लिक करना है और अपना फोटो अपलोड कर देना है। फिर इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा, थैंक्स फॉर योर फोटो, आपको नीचे फिर से ओके पर क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद आधार कार्ड का ऑप्शन खुलेगा, इस पर आप जैसे ही क्लिक कर दोगे तो आधार कार्ड का आपको नंबर डालना है और नीचे आपको अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके आधार कार्ड का बैक साइड और फ्रंट साइड का फोटो अपलोड कर देना है और नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। फिर इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा, वी आर रिव्यूइंग योर डॉक्यूमेंट, आपको फिर से नीचे ओके पर क्लिक कर देना है। फिर इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो पैन कार्ड वाला ऑप्शन आपको दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। पैन कार्ड का भी आपको फोटो अपलोड करना है, पैन कार्ड का नंबर डालना है और नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। फिर इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा, वी आर रिव्यूइंग योर डॉक्यूमेंट, फिर से ओके पर क्लिक कर देना है।
फिर इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी कि आरसी। अब आरसी को लेकर बहुत से लोगों के कमेंट होते हैं, जैसे कि अगर आपने न्यू व्हीकल लिया है, चाहे बाइक हो, ऑटो हो या फिर कार हो, अगर आपके पास अभी व्हीकल का आरसी अगर नहीं है तो आप पर्टिकुलर आरसी निकाल सकते हो, जो कि किसी एजेंट के थ्रू आपको तुरंत मिल जाती है। पर्टिकुलर आरसी से भी आप अपना आईडी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो, और जब आपका ओरिजिनल आरसी आ जाएगा उसके बाद ओरिजिनल आरसी आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। तो आरसी को भी लेकर जैसे कि कई लोगों के ऐसे भी कमेंट है कि व्हीकल जो है वो किसी और के नाम पे है और आईडी हम अपना खुद का बना रहे हैं, तो क्या हम किसी और के नाम के व्हीकल का आरसी लगा सकते हैं? तो बिल्कुल आप लगा सकते हो। तो जैसे आप आरसी का फोटो यहाँ पर अपलोड कर देते हो, आपको टेक फोटो पे क्लिक करके फोटो अपलोड कर देना है। फिर इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा, वी आर रिव्यूइंग योर डॉक्यूमेंट, आपको फिर से ओके पर क्लिक कर देना है। फिर इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा व्हीकल इंश्योरेंस का, इस पर आपको क्लिक कर देना है और इंश्योरेंस का आपको फोटो अपलोड करना है और नीचे सबमिट पर क्लिक कर देना है। फिर से इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा, आपको नीचे ओके पर क्लिक कर देना है। फिर आप जैसे कि देख पा रहे हो व्हीकल परमिट वाला ऑप्शन आपके सामने खुल जाता है। अब इस पर आप जैसे ही क्लिक कर दोगे तो व्हीकल परमिट का फोटो आपको अपलोड करना है और नीचे आपको फिर से सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप ये सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हो, अब ये तो मैंने आपको कार रजिस्ट्रेशन का आपको प्रोसेस बताया है। अब अगर आप यहाँ पर अपनी बाइक या फिर अगर आप ऑटो लगा रहे हो तो इसमें से कुछ जो डॉक्यूमेंट है वो कम हो जाते हैं, जैसे कि व्हीकल परमिट या फिर इंश्योरेंस, ये अदर जो डॉक्यूमेंट है वो कम हो जाएंगे। और बाइक के लिए आप जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हो इस तरह से आपको डॉक्यूमेंट दिखाई देंगे, जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, लाइसेंस, उसके बाद आपका बैंक डिटेल। अब बैंक डिटेल भी आपको कैसे फिल करना है वो यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। तो जैसे आप सारे डॉक्यूमेंट बाइक के, ऑटो के या फिर कार के सबमिट कर देते हो, फिर इस तरह से इंटरफेस आपके सामने खुल जाता है। अब यहाँ पर आप नीचे जैसे कि देख पा रहे हो डाउनलोड द ड्राइवर ऐप, यानी कि अब आपको जो ड्राइवर पार्टनर ऐप का जो लिंक है वो यहाँ पर आपको मिलेगा। इस पर आपको क्लिक कर देना है और क्लिक करके आपको जो पार्टनर ऐप है उसे आपको डाउनलोड कर देना है। डाउनलोड करके जैसे आप उसे ओपन कर देते हो इस तरह से इंटरफेस आपके सामने खुल जाता है। अब जैसे कि आप देख पा रहे हो वेलकम टू द ड्राइवर ऐप, आपको नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। फिर इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है। ऊपर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और फिर से नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। फिर से एक ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर आएगा, वो डाल के सबमिट पर क्लिक कर देना है। फिर जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया था वो पासवर्ड यहाँ पर आपको डालना है और फिर से नीचे सबमिट पर क्लिक कर देना है। फिर से लैंग्वेज आपसे पूछी जाएंगी, लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करनी है और फिर से नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। फिर आप जैसे कि देख पा रहे हो यूर अकाउंट इज ऑलमोस्ट रेडी, यानी कि आपका जो अकाउंट है वो ऑलमोस्ट अभी रेडी हो चुका है, लेकिन अभी एक्टिव नहीं हुआ है, अभी और प्रोसेस बाकी है। आपको नीचे ओके पर क्लिक कर देना है। फिर मेन होम पेज जो है ड्राइवर पार्टनर ऐप का वो इस तरह से आपको दिखाई देता है। अब आप नीचे जैसे कि देख पा रहे हो बिफोर यू गो ऑनलाइन, नीचे और भी कुछ कंडीशन है, कुछ परमिशन है, उसे आपको अलाउ करना होता है। तो सबसे पहले आप जैसे कि देख पा रहे हो रिक्वायर्ड एक्शन, उसके नीचे टर्न ऑन ओवरली परमिशन फॉर उबर, आपको इस पर क्लिक कर देना है। फिर कुछ परमिशन, कुछ सेटिंग में जाके आपको कुछ परमिशन होती है जिसे आपको अलाउ करना है। जैसे आप अलाउ कर देते हो फिर से आप वापस इस तरह से आ जाओगे। अब नीचे आप जैसे कि देख पा रहे हो योर डॉक्यूमेंट रिक्वायर अटेंशन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब जो भी आपने सारे डॉक्यूमेंट फिल किए हैं वो आपको इस तरह से यहाँ पर दिखाई देंगे। अब कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं जो कि आपको फिर से यहाँ पर रीसबमिट करने होते हैं, जैसे कि आधार कार्ड का बैक साइड का फोटो, बैंक डिटेल। अब बैंक डिटेल पर आप जैसे ही क्लिक कर देते हो तो बैंक डिटेल में आप यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, सब कुछ आपको डिटेल फिल कर देनी है। उसके बाद आप जैसे कि देख पा रहे हो सेल्फ अटेस्टेड फोटो, इसमें आपको कोई यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है, ये ऑप्शनल है। उसके नीचे येलो परमिट बैच, ये भी ऑप्शनल है। उसके नीचे आप जैसे कि देख पा रहे हो और भी कुछ ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। सबसे नीचे आप जैसे कि आओगे तो उसके बाद आपको व्हीकल रिक्वायरमेंट वाला ऑप्शन दिखाई देगा। अब इसके नीचे जो भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, अगर किसी डॉक्यूमेंट को लेकर कोई प्रॉब्लम हुआ है या फिर कोई डॉक्यूमेंट अगर रिजेक्ट हो गया है तो इस तरह से आपको दिखाई देगा। दो डॉक्यूमेंट यहाँ पर रिजेक्ट हुए हैं, जैसे कि आरसी और दूसरा है व्हीकल इंश्योरेंस। तो अगर आपके किसी डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम अगर आया है तो आपको इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। आपको क्या करना है, फिर से जैसे कि आरसी का ऑप्शन है या फिर इंश्योरेंस का, इस पर आपको क्लिक करना है और फिर से डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करने हैं। जब तक ये डॉक्यूमेंट आपके एक्सेप्ट नहीं हो जाते आपको बार बार ये डॉक्यूमेंट अपलोड करते रहना है। तो जैसे आपके सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पर एक्सेप्ट हो जाते हैं और फिर से आप ऐप में आते हो, लॉगिन करते हो, तो फिर आपके सामने इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा टर्म एंड कंडीशन का। नीचे आप जैसे कि देख पा रहे हो सर्विस एग्रीमेंट वाला ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है और कुछ एग्रीमेंट होगा उसे आपको साइन करना है और उसे आपको परमिशन दे देनी है। और जैसे आप परमिशन देते हो नीचे यस एग्री पे क्लिक कर देना है।
फिर लास्ट इस तरह से इंटरफेस आपके उबर पार्टनर ऐप का खुल जाता है। अब सारे जो आपके डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर चेकिंग होते हैं और 1 से 2 दिन के अंदर आपका जो आईडी है वो एक्टिव हो जाता है। अब जैसे ही आपका आईडी एक्टिव हो जाए, आप यहाँ पर गो वाला जो ऑप्शन देख रहे हो, इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आप ऑनलाइन आ जाओगे। पहले आपको एक अपना लाइव सेल्फी देना पड़ेगा और सेल्फी देने के बाद फिर आपको ऑर्डर के लिए वेट करना है। तो चाहे आप बाइक टैक्सी का काम कर रहे हो या फिर ऑटो का या फिर कैब का, तो इसमें आपको ऑर्डर के लिए वेट करना है। जैसे एक ऑर्डर आपके ऐप पर आपको असाइन हो जाएंगी, असाइन होने के बाद आपको इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर से आपको ऑर्डर को एक्सेप्ट करना है। ऑर्डर का किलोमीटर, पिकअप का किलोमीटर, ड्रॉप का किलोमीटर, सब कुछ आपको दिखाई देता है। और जैसे आप ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लेते हो उसके बाद आपको ऑर्डर को कंप्लीट करना है। तो इस तरह से आप घर बैठे उबर में अपना आईडी क्रिएट करके हर महीने एक अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।